2011 28 जनवरी 6 से 2 की ड्यूटी थी और 5 बजे मैं घर से निकलने वाला था। पिताजी मेरे हार्ट के पेशेंट थे, उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था, दवाई पास में रहती थी। तो वो मुझसे चलते वक्त बोले, अभी दर्द होगा। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है, अगर ज्यादा पेन हो तो आप ये दवाई ले लेना। वो 5:30 की मेरी पिताजी से आखिरी मुलाकात थी और ठीक 8:35 पर मैं सतीश मिश्रा के कमरे में था और शर्मा इंजीनियर भी वहां उपस्थित थे। मेरे पास फोन पहुंचता है मेरी मिसेज का कि पापा नहीं रहे। तो मैं अपने आप को संभाल नहीं सका और उनकी अनुपस्थिति आज भी दिल में, जैसे किसी हिरण के शिकार को भाले से घात किया जाता है और वो उस पेन को, उस भाले को आंख बीच के पी जाता है और अपनी बलि चढ़ा देता है। ठीक वो दर्द आज भी सीने में है। ये मेरा बच्चा जौनपुर, जब इसने ये पता चला कि मेरे पिता नर्वस हैं, तो इन्होंने एक शॉर्ट कोटेशन जो कि मोबाइल में है, जो कि मैंने आप लोगों को किसी को दिखा नहीं पाया है। उस शॉर्ट कोटेशन में ये था कि माता का तो समाज में दर्जा है और बहुत प्रेफरेंस दिया जाता है। सारी माता यह देवी माता, दोनों की वैल्यूएशन एक ही समकक्ष मानी गई है। मगर अगर मुस्लिम फैकल्टी के हिसाब से जाओ तो माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग है, जन्नत है, और पिता जो है वो जन्नत का दरवाजा है। ये हमारी मुस्लिम फैकल्टी का लोकेशन है। तो जन्नत के दरवाजे को अहमियत कम मिल पाती है, मगर समाज में माता को ज्यादा, मगर उतना ही अहमियत पिता की भी है। जब तुमको प्रवेश ही नहीं मिलेगा तो जन्नत में पहुंचोगे कैसे? अरे पहले तो दरवाजा ही खटखटाओगे जब तो जन्नत में पहुंचोगे। तो उसमें एक शायर ने अपनी 2 लाइनों में कहा है कि अगर पिता है तो माँ का चूड़ी बिंदी सुहाग है, और पिता है तो सारे जहां की चीजें अपनी हैं, और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। इन चीज को देखकर अभी भी मैं जब भी आपको अलग अलग दिखाऊंगा तो आंसू जरूर निकल आए। तो उस पिता की कमी जब तक मैं जिंदा रहूंगा और ये सांस चलेगी, हमेशा 2 आंसू जरूर आएंगे। क्यों? कि वो छाया सर से उतर गया, जिस छाई में हम आप बचपन में बढ़ते पलते हैं, और वो छाई अगर उस पेड़ की कट जाए तो आप उस पेड़ के नीचे आके रोने के अलावा कुछ नहीं करें। क्यों? कि उस छाई ने आपको, उस छत्र छाया ने जीवन दान दिया। अगर वो पिता रूपी पेड़ ना होता तो आप किसके सहारे जीते? और वो दुनिया में वो लोग जिनके पिता नहीं रहते, माँ को कितना संघर्ष करना पड़ता है, किस यातनाओं से उन बच्चों को पालना पड़ता है, शायद वो पीड़ा वही जानते होंगे जो कि यतीम माँ ही बता सकती, जिनकी माँ ही बता सकती है। तो दर्द भरी इस कहानी का 33 साल का पीरियड सन 85 से और 2018 तक बिताया।
उसमें सुख दुख, समस्याएं, यातनाएं, परेशानियां, संघर्ष, मुसीबतें और धार्मिक सामाजिक सहयोग, सभी तरीके के संकल्पों से हमने मुकाबला किया और उस गाड़ी को खींच के 33 साल में हम इस दरवाजे पे आए। अब आगे क्या है? आगे का आगे का विधि विधान वही जानता है और वो जो रचयिता है। आदमी सोचता बहुत कुछ है, मगर वही बात है कि वो रचयिता है और उसकी ही मर्जी से सारा काम होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सब लोगों का धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इस 33 साल के दरमियान अगर कोई हमसे अशब्द और कोई त्रुटि, कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हम माफी चाहेंगे और हमें उम्मीद है कि मेरे साथीगण मुझे माफ करने की अनुमति देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं।